अब आज के वीडियो में हम देखेंगे जावा में गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं। देखो गेटर्स और सेटर्स क्या होते हैं। देखो अगर हमारी क्लास में कोई प्राइवेट डेटा है, लाइक हमने रोल नंबर लिया है, नेम लिया है, अगर हम उनको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो उनको सेट करने के लिए, उनको सेट करने का मतलब क्या है कि उनमें कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेटर्स का यूज करते हैं। तो ये तो वे हमारे सेटर्स, उनकी वैल्यू को अगर हमें सेट करना है तो हम सेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हमें उनकी वैल्यू को लेना है, मतलब हम चाहते हैं कि हमें उन वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम गेटर्स का यूज करते हैं। तो ये तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हुई, ठीक है। तो ये तो थी हमारी गेटर्स और सेटर्स की सिंपल सी डेफिनेशन कि अगर कोई प्राइवेट डेटा है, प्रोटेक्टेड डेटा है, कुल मिला के ऐसा डेटा जो पब्लिक नहीं है, उसको अगर हमें क्या करना है, सेट करना है, मतलब कि उनकी वैल्यूज को सेट करना है, कोई वैल्यू असाइन करनी है उस डेटा में, या हमें उन वैल्यूज को ऑब्टेन करना है, एक्सेस करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, गेटर और सेटर का यूज कर सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इन गेटर्स और सेटर्स की जरूरत क्या है, भाई क्यों हमें इनको यूज करना पड़ता है, जब हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हम क्या करें, अगर उनको पब्लिक डिक्लेयर कर दें, जो यहाँ अभी तक हम करते आ रहे थे, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करें, तो हम इजीली उनको मेन फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अभी हम उस पॉइंट पे बाद में आते हैं। तो ये पहला कंफ्यूजन होता है। दूसरा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि क्यों ना हम एक ही सेट डेटा फंक्शन बना लें जिसकी हेल्प से हम सभी को हम क्या कर दें, सेट कर दें। पहला कंफ्यूजन हमको क्लियर करना है, वो ये कंफ्यूजन है कि जब हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में इजीली हम आईडी और नेम को अगर हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है तो हम इजीली जब उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इस हेडिक की जरूरत क्या है कि हम अलग से गेटर और सेटर बनाए। नहीं समझ में आया तो आप समझ लो। सपोज मैंने एक क्लास ली है, इसका नाम क्या दे दिया है, मैंने कुछ भी टेस्ट नाम की क्लास दी है, ठीक है। इस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, पहला है ए और बी। अब इसमें मैंने ना पब्लिक लिखा है, ना प्राइवेट, ना प्रोटेक्टेड, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफॉल्ट है। एक्सेस मॉडिफायर्स पे हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट है जिसको हम इजीली बाहर किसी और इसी पैकेज के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अभी तक आप ये समझिए कि हम मेन फंक्शन में इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस क्लास को यही करते हैं बंद, ठीक है, और हम हमारी लेते हैं मेन क्लास, मतलब जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होगा। तो इसका नाम हम दे देते हैं विदाउट गेटर। इसका नाम मैंने क्या दे दिया है, विदाउट गेट सेट दे दिया है, ओके। यहां आता है हमारा मेन फंक्शन PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये सब हमें लिखना ही है, ठीक है। और अब मैं सीधे से इस टेस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसका नाम क्या है, टी। अब ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनाते हैं, आपको पता ही है। तो ये मैं इसका ऑब्जेक्ट बना दूं और मैं सीधे से लिख दूं t.a=10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर मुझे इसको प्रिंट भी करवाना है तो मैं सीधे से लिख दूं t.a, तो प्रिंट हो जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि हम इजीली जब इस a को यहाँ पे सेट भी कर पा रहे हैं और इसको यहाँ पर गेट भी कर पा रहे हैं। तो ये हेडिक क्यों, गेटर और सेटर की हेडिक क्यों, तो इसके लिए पहले आप एक एग्जांपल देखिए। देखो ये क्या चीज है, अभी आप डिफॉल्ट को भूल जाइए, ये एक तरह से पब्लिक है जिसको हम इजीली यहां पर एक्सेस कर पा रहे हैं। ए और बी दोनों क्या है, जिनको हम इजीली बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक ऐसा कंटेनर है, आपने कुछ ऐसा रखा है, मान लिया कि आपने उसको कंटेनर को बाहर रखा है, उसमें गाय माता के लिए आपने बोला है कि जिसको भी खाना डालना है वो आके यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने उसको बाहर रखा है, ठीक है ना, बाहर रखा है, दैट इज पब्लिक, कोई भी उसको आके एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी आके उसमें कुछ भी डाल सकता है, ओके। कुछ भी डाल सकता है मतलब कोई ऐसी चीजें भी डाल सकता है, कोई ऐसी चीजें भी रख सकता है जो गाय माता के खाने के लायक ना हो, ठीक है। मतलब कोई कांच की चीजें भी डाल देगा, कोई कुछ भी डाल देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल इतना नहीं, आपने बाहर उसको रख दिया, आपने उसको छोड़ दिया है, कोई भी उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। कोई भी उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल होता एज नाम का, क्या होता, एज नाम का वेरिएबल होता, तो उस केस में कोई एज को नेगेटिव भी डाल सकता था, ठीक है। सैलरी नाम का ऑप्शन होता, नेगेटिव भी डाल सकता था। अगर आप चाहते हो कि नहीं सैलरी 5000 से ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर बाहर कोई एक्सेस कर रहा है तो कोई कुछ भी डाल सकता था। मतलब क्या है कि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपने उसको बाहर छोड़ रखा है, खुला छोड़ रखा है, कोई कुछ भी आके उसमें इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन यही अगर आपने एक पर्सन वहां खड़ा कर दिया होता जो पहले वो चीज देखता कि क्या ये खाने लायक है, तो उस कंटेनर में डालता, अदरवाइज नहीं डालता, तो कितना बढ़िया होता। कोई एक पर्सन जो है वो क्या है, एक फंक्शन है, वो क्या है, एक सेटर है, जो पहले चेक करेगा कि क्या ये जो चीज है वो एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है, इस एज के लिए वो एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं, एक्सेप्ट करने लायक है तो उसको लिया जाए, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाए।
ये जो चीज है ये चेक करना है, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। मतलब डेटा में कुछ इंसर्ट करने से पहले उसको चेक करना कि क्या वो उस डेटा के लायक वो वैल्यू है या नहीं है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे दे दिया होता, कोई नेम दे दिया होता, तो नेम के अंदर भी कोई कुछ भी वैल्यू डाल देता। तो कुल मिला के अगर हम इनको बाहर ही क्या करवा रहे हैं, सेट करवा रहे हैं, तो उस केस में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर कोई कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, फिर बाद में भले प्रोग्राम में एरर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो फिर अब हमारा हेडेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे बना दे जो पहले वैलिडेशन लगाए, जो पहले चेक करे कि ये वैल्यू जो है इस ए के लिए सही है, उचित है या नहीं, उसके बाद ही हम ए में उस वैल्यू को डालें, या फिर मैसेज दे दे कि नहीं नॉट एक्सेप्टेबल, तो हम गेटर्स का सेटर्स का यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि फिर गेटर्स का यूज क्यों, तो गेटर्स क्यों यूज होते हैं, किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए गेटर यूज होते हैं। इस सी ए और बी को मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले मतलब एक्सेस करना है कहीं पे, नॉट ओनली डिस्प्ले, ठीक है, नॉट ओनली डिस्प्ले, मुझे इसको क्या करवाना है, कहीं पे भी एक्सेस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस किया है, इसी तरह से मैं SOP_T.B लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं उस बी को क्या करना चाह रही हूँ, कर रही हूँ एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको लगेगा तो ऐसा कुछ ना हो सके, कोई कुछ भी उसके अंदर ना डाल दे, इसका मतलब क्या है कि हम उस चीज को इतना ज्यादा ऐसे खुले में ना छोड़ दें। मतलब हम इस जो डेटा है उसको हम क्या डिक्लेयर कर दें, प्राइवेट डिक्लेयर कर दें। अगर अब हमने इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो अब इस पॉइंट पे क्या आ जाने वाली है, एरर आ जाने वाली है, इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस क्लास के ही मेंबर्स इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ इस क्लास के ही मेंबर्स, ठीक है। जिस तरह से मैंने वो कंटेनर बोल दिया, अगर वो प्राइवेट होता, आपके घर में होता, तो सिर्फ आप ही के घर के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आता है कुछ खाना देने के लिए, तो पहले आपको देगा, आप चेक करोगे, देन उसमें डालोगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, पहली चीज तो ये क्या हो चुकी है, प्राइवेट हो चुकी है, मतलब कोई और बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अब एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए जो कि क्या होगा, सेटर होगा, जो इसकी वैल्यू को सेट करेगा, जो पहले चेक करेगा कि क्या वो जो वैल्यू यूजर ने दी है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे एज के लिए यूजर ने जो भी नंबर दिया है वो एक्सेप्टेबल हो तो हम एज के अंदर डालें, अदरवाइज उसको डाले ही नहीं। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात यह आती है कि अलग अलग सेटर क्यों दें, हम एज के लिए अलग सेटर दें, हम इंट ए के लिए अलग सेटर दें, बी के लिए अलग सेटर दें, ऐसा क्यों। हम चाहें तो सारे एक साथ भी तो सेटर दे सकते। तो अभी अभी जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं नहीं चाहती हूँ, मैं फिलहाल सिर्फ एक ही चीज को सेट करना चाहती हूँ, तो क्यों मैं एक ही फंक्शन बनाऊं जिसमें मैं सारों को हम सेट करें, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे थे, ठीक है। बात यह आती है कि फिर हम गेटर्स का यूज क्यों करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अब क्योंकि ये प्राइवेट हो चुके हैं, ये क्या हो चुके हैं, प्राइवेट हो चुके हैं, तो अब इस तरह से हम इनको डिस्प्ले तो डेफिनेटली नहीं करवा सकते हैं क्लास के बाहर, ठीक है। मतलब क्लास के अंदर ही हम इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आपको ये भी लगेगा कि क्यों ना हम एक ही शो फंक्शन बनाए जो इन सभी को डिस्प्ले कर दे। तो अगर मुझे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, अभी मुझे सिर्फ सैलरी की जरूरत है, अभी मुझे सिर्फ एज की जरूरत है, तो क्यों मैं एक शो फंक्शन को कॉल करूं जो सबको शो कर रहा है, और वो शो फंक्शन सिर्फ शो कर रहा है, मुझे उसको एक्सेस करना है, किसी और कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, कुछ भी, ठीक है, मुझे बोनस कैलकुलेट करना है, कुछ भी करना है, तो मैं क्यों सारे डेटा को एक्सेस करूं। तो इसीलिए इंडिविजुअली सबका क्या बनाया जाता है, गेटर बनाया जाता है, और इंडिविजुअली सबका क्या बनाया जाता है, सेटर बनाया जाता है। इंडिविजुअल सेटर मतलब जो हर एक वैल्यू को अलग अलग से सेट करेगा, इंडिविजुअल गेटर जो हर एक वैल्यू को अलग अलग से हमें रिटर्न करवाएगा। अब हम इनको यूज करके देखेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। से प्रोग्राम पहले हम यहाँ पे देखते हैं, फिर हम सिस्टम पे उसको देखेंगे और वैलिडेशन भी एक छोटा सा लगा के देखेंगे, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि हर एक में आप वैलिडेशन लगाओ ही, लेकिन जो यूज होता है ना, जो ज्यादा जनरल यूज है वो किसके लिए होता है, वैलिडेशन लगाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे गेटर और सेटर होंगे वो पब्लिक टाइप के होंगे। अगर हमने उनको भी प्राइवेट दे दिया तो हम बाहर उनको यूज कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलो हमने सिंपल सी एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया है, स्टूड दे दिया है। एज यूजुअल यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर हमारी दो चीजें हैं, दो अलग अलग डेटा टाइप्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहला रहेगा हमारा रोल नंबर, ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारा नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम। अब इनके लिए हमें गेटर्स एज वेल एज सेटर्स लिखने हैं, ओके। सबसे पहले हमें रोल नंबर के लिए क्या लिखना है, गेटर सेटर लिखना है जो इसकी वैल्यू को सेट करे। तो उसके लिए अब दूसरी चीज
इनको आप पहले प्राइवेट डिक्लेयर कर दीजिए, यहाँ पे भी प्राइवेट लिख दीजिए और यहाँ पे भी आप क्या लिख दीजिए, प्राइवेट लिख दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है तो फिर गेटर और सेटर की जरूरत क्या है, हम तो बाहर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि ये प्राइवेट है तो बाहर हम इनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या लिखना है, मुझे पहले रोल नंबर के लिए क्या लिखना है, सेटर लिखना है। तो पब्लिक यहाँ लिखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके, पब्लिक। अब इसका जो डेटा टाइप होगा, वो रिटर्न टाइप होगा, वो क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सिर्फ वैल्यू को सेट करना चाहता है। तो यहां हम क्या दे देंगे, वॉइड दे देंगे। हम रोल नंबर को सेट करना चाहते हैं तो इसका हम नाम क्या देंगे, सेट RNO। अब आपको लगेगा यही नाम क्यों दे, क्या रूल है क्या, बिल्कुल भी रूल नहीं है, लेकिन एक सेंस बनता है अगर आप कुछ ऐसे नाम देते हो। क्योंकि आगे अगर कोई बिल्ट इन आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन या कोई डेवलपमेंट में अगर आप कोई बिल्ट इन गेटर सेटर का यूज करते हो तो आपको यही नाम याद रखने, यही नाम यूज करने। हमने दे दिया। अब क्या ये कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा, एक इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया इंट और फिर r लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में यहां पे मैं क्या लिखूंगी, RNO इज इक्वल्स टू r मैंने लिख दिया, जिससे हमारा जो रोल नंबर है वो सेट हो जाएगा। कहीं कहीं पे देखो कुछ आईडीज ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, गेटर सेटर जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस डॉट RNO इज इक्वल्स टू RNO। दिस पॉइंटर पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये इसको कर दिया हमने बंद, ओके। अब हम इसी का पहले गेटर बना देते हैं। अब इसका गेटर जो कि मुझे रोल नंबर देगा, मतलब एक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, पब्लिक, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, और फिर यहां हम लिखेंगे गेट RNO। तो यहां मैंने लिख दिया गेट RNO, ठीक है ना। अब क्योंकि ये कुछ लेगा नहीं, ये सिर्फ मुझे देगा, तो यहां हम क्या लिख देंगे, रिटर्न। क्या रिटर्न करेगा, ये रोल नंबर रिटर्न करेगा। तो इसने रोल नंबर हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। जस्ट लाइक दैट हम किसका, नेम का भी हम क्या बना सकते हैं, गेटर और सेटर बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसका बनाओगे, नहीं तो हम सिस्टम पे देख ही रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो फॉर नेम ऑल्सो आपको यही सारी चीजें लिखनी है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेट नेम आ जाएगा, ओके। यहां आ जाएगा आपका स्ट्रिंग, जो आपको नाम देना है वो दे दो, फिर नेम इज इक्वल्स टू n। फिर नेक्स्ट अगर हम उसका गेटर बनाए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पब्लिक ही आएगा। अब इसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि नाम क्या है, स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे आ जाएगा सेट नेम। अब सेट नेम, सॉरी गेट नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न नेम, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें ये लिखना है, ठीक है। बात ये आती है इसको हम अब यूज किस तरह से करेंगे। तो अब हम इनका मेन फंक्शन बनाएंगे। इसके लिए हमारी पहले मेन क्लास आ जाएगी, उसके बाद में हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ जाएगा, और फिर स्ट्रिंग args जो हम लिखते हैं वो तो आएगा ही आएगा। अब बात ये आती है कि हम रोल नंबर को सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे स्टूडेंट क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख दूंगी, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इस एस के लिए देखो अब मैं एस डॉट RNO नहीं लिख सकती हूँ, एरर आ जाएगी, लेकिन ये तो पब्लिक है तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, एस डॉट सेट RNO। यहाँ पे आर कैपिटल है तो RNO। क्या सेट करना चाहती हूँ, 12 सेट करना चाहती हूँ। तो देखो इस एस नाम का पहले तो ऑब्जेक्ट बना, जिसको किस किस के लिए मेमोरी मिलेगी, रोल नंबर के लिए और नेम के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। इसके बाद मैंने इस एस के लिए ही सेट RNO को कॉल किया विथ वैल्यू 12। तो ये वैल्यू 12 यहां से गई, आर के अंदर वो वैल्यू कॉपी हुई, फिर RNO इज इक्वल
लिख दिया है। मुझे अगर रोल नंबर को सेट करना है तो मैं एस डॉट सेट RNO लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि वही पब्लिक है। अगर मुझे नेम को सेट करना है तो मैं एस डॉट सेट नेम लिखूंगी, लेकिन मुझे पैरामीटर्स भी पास करने हैं। तो चलो मैं यहाँ पे ना एक नेगेटिव नंबर दे देती हूँ, -9 मैंने दे दिया, और यहाँ पर नेम में मैं सही साठ नाम यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो यहाँ इसको मैंने किया रन, तो देखो इनवैलिड आया, रोल नंबर इज 0 आया और नेम इज ABC आया, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर को उसने इनिशियलाइज नहीं किया, इनवैलिड दे दिया, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 0 डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने पहले रोल नंबर को सेट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे RNO यूज कर लिया, जबकि वो RNO यहाँ पे सेट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ओनली R लिखना है। क्या लिखना है, ओनली R लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि RNO में अभी कुछ भी गया नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो अगर मैंने सही वैल्यू दी है तो 67 और ABC सही साठ सेट हो गया।